मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 आने के बाद अदालती फैसले पर वजाहत की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। कमीशन अदालती अहकामात पर अमल दरामद करना चाहता है। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर वजाहत के वक्त नया एक्ट मौजूद नहीं था। इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए, पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। अगर कमीशन 14 सितंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद करता है तो वो पार्लियामान के बनाए कानून की खिलाफ वर्जी होगी। दरख्वास्त का मतन। जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने को कहा गया। मुआज़रत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहे। कानून के तहत आप सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किसे कमेटी में शामिल करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत का मतन। जस्टिस मंसूर ने जजेस कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से अलहदा करने पर सवाल उठाया था और सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुजात का इजहार किया था। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस गैर आईनी करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई ने हफ्ते को रावलपिंडी में जलसे की बजाय एहतजाज की कॉल दे दी। क़यादत को जलसे की इजाजत के लिए दायर दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत कर दी। वाज़ेह कर दिया कि अली अमीन गंडापुर समेत तमाम लीडरशिप को हिदायत दे दे। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई जाती जान पहचान नहीं, उनका नाम सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना नए केस में जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने दोनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। लापता अफराद मुल्क में हैं या बैरून मुल्क, जिंदा हैं या मुर्दा, बताना रियासत की जिम्मेदारी है। इन अफराद की बाजियाबी का तरीकाकार वज़ा करना होगा। बलोचिस्तान के हालात खतरे की घंटी हैं। जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद के केस में रिमार्क्स। हुकूमती फहरिस्त के मुताबिक बाज़ अफराद अफगानिस्तान गए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जबरी गुमशुदगी अफराद बाजियाबी केस कमीशन इख्तियार के बावजूद कार्रवाई पर तैयार नहीं। एटीसी पर यकीन नहीं तो बना लें मिलिट्री कोर्ट्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अदालत का डिक्लेयर्ड जबरी गुमशुदा अफराद के खानदानों को 50-50 लाख रुपए देने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। पंजाब में वाइस चांसलर्स की तैनाती का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। गवर्नर सलीम हैदर ने लीगी तैनात करदा वाइस चांसलर्स पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया। दावा किया वाइस चांसलर्स की तैनाती पर झगड़ा है और न ही वो कोई वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिशमंद है। वाज़ेह किया मरियम नवाज से इस मामले पर कोई बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत है जिसे दोनों पार्टियों ने चलाना है। मुल्क की तरक्की के लिए भी बेहतर है ये हुकूमत चलती रहे। सलीम हैदर की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है, जहां गवर्नर अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब का दावा। वाज़ेह किया कि मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए गए। गवर्नर को जिस तैनाती पर एतराज था उसे मुस्तरद कर सकते थे। किसी की नहीं सुनती और हर काम मेरिट पर करती हूँ। मरियम नवाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने मरियम नवाज के गवर्नर पंजाब से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। मीसाक जमहूरियत में पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के कयाम का मुतालबा किया था ताकि लोगों को जल्द इंसाफ मिले। जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा बहुत अहम और आंखें खोलने के लिए काफी है। शर्जील मेमन की कराची में गुफ्तगू। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार पर जाती ख्वाहिशात पर
अदालती उमूर चलाने का इल्जाम, अदालती निजाम पर बदनुमा दाग करार दे दिया। दोनों से मरात वापस लेने और साबिक चीफ जस्टिस ना लिखने का मुतालबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत सिंध काबीना की कारकर्दगी से नाखुश। वज़ीर आला ने पूरी काबीना और सेक्रेटरीज को पैगाम पहुंचा दिया। सिंध असेंबली के वक्त सवालात में जवाब ना देने वाले वज़रा से जवाब तलब। मुराद अली शाह की वज़रा को सेक्रेटरीज के रवैये दुरुस्त करने की हिदायत। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस ने जाली मुकाबले में कत्ल किया। जाली मुकाबले में मुलव्विस अफसरों और अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर मकतूल के अहले खाना FIR दर्ज नहीं कराएंगे तो रियासत की मुद्दत में पर्चा काटा जाएगा। इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी गई। वजीर दाखिला जिया लंजार की न्यूज कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया, एक DIG और SP समेत अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने किफायत शारी के दावों की धज्जियां उड़ा दी। वजीर आजम की मंजूरी से वज़रा और मुशीरान के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से 24 नई गाड़ियां खरीद ली गईं। नई गाड़ियां मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल की जाएंगी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन का डॉन न्यूज के सवाल पर जवाब। पाकिस्तान के लिए IMF का $7 अरब का कर्ज पैकेज मंजूर। $1 अरब की किस्त फौरी जारी की जाएगी। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तानी मईशत की समत दुरुस्त करार दे दी। महंगाई में कमी पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान को टैक्स का दायरा कार बढ़ाना और सरकारी इदारों में इस्लाहात करना होंगी। तवानाई के शोबे को काबिल अमल बनाना होगा। IMF का एलामिया। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ दिया जाएगा। न ही ग़िज़ाई इजनास की इमदादी कीमतों का तयन किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। NFC अवार्ड के फॉर्मूले पर नजरसानी भी शराइत में शामिल। चीन के ताउन और अमरीकी मदद से IMF प्रोग्राम की मंजूरी का बायस बना। कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। मईशत को बरामदी मईशत में तब्दील करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू। मुआशी ढांचे में तब्दीलियों से मुल्क को आइंदा 3 साल में आगे ले जाने के अज़्म का इजहार वाज़ेह किया। हुकूमत के पास मुआशी इस्लाहात के सिवा अब कोई चारा नहीं। वज़ीर आज़म ने मशरिक़े वुस्ता की जंग, यूरोप में कशीदगी और गुर्बत में इजाफा दुनिया की बका के लिए एक खतरा करार दे दिया। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न करने पर जोर। शहबाज शरीफ को सलामती काउंसिल से इसराइल को जंगी जराइम पर जवाब दे ठहराने, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की लहर के लिए किरदार अदा करने और कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। वजीर आजम आज अमरीकी सदर के इशाइये में शिरकत करेंगे। फलस्तीनी सदर से मुलाकात में शहबाज शरीफ का गजा में बड़े पैमाने पर शहादतों पर इजहार अफसोस। फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। महमूद अब्बास का भरपूर हिमायत पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत। आलमी बैंक की पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात की तारीफ। वजीर आजम ने अजय बंगा के सामने अपनी तरजीहात पेश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर वजीर आजम को खत लिखने का फैसला। मालम जब्बा में सिफारतकारों पर हमला सूबाई हुकूमत की गफलत का नतीजा करार। साबिक गवर्नर शाह फरमान को वजीर आला अली अमीन गंजापुर का सीनियर एडवाइजर तैनात कर दिया गया। शाह फरमान वजीर आला के सियासी मशीर होंगे, एजाजी तौर पर काम करेंगे, काबीना इजलासों में खुसूसी शिरकत करेंगे। वजीर आला हाउस ने तैनाती का एलानिया जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से 1 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान। सफर के दौरान खाने पीने पर 7 लाख रुपए उड़ा दिए। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सिफारतकारों के दौरा मालम जब्बा की इत्तला दे दी गई थी। सिक्योरिटी एजेंसीज वाक़े की तहकीकात कर रही हैं। गफलत बरतने पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग वाज़ेह किया, पाकिस्तान तमाम सिफारतकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ज़ामिन है।
हुर्रियत क़यादत ने मकबूजा कश्मीर के ढोंग इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। मिशाल मलिक ने मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मनाफी करार दे दिया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की फरोख्त का मुआहदा तय पा गया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे आज़रबाईजान की फ़िज़ाई कुव्वत में इजाफे का बाइस बनेंगे। आज़रबाईजान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने पाक फ़ज़ाइया के दस्ते को एडेक्स 2024 नुमाइश में भेजा। पाक फ़ज़ाइया ने थंडर को अपने मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट तैयारे से रिफ्यूल भी किया। हैदराबाद में हालानाका फिल्टर प्लांट से जहरीली गैस खारिज होने से बच्चों समेत 26 अफराद की हालत गैर। खुर्शीद टाउन के रिहायशी तमाम बच्चों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। बच्चों की उम्रें 4 से 12 बरस के दरमियान हैं। खैरपुर की तहसील किंगरी की सिविल कोर्ट के बाहर मुसल्लह अफराद का कैदी वैन पर हमला। मुलजिम खतरनाक कैदी को छुड़वाकर साथ ले गए। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मफरूर कैदी महबूब अली नारीजों पर मुख्तलिफ थानों में संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज हैं। हुकूमत ने मजीद सरकारी इदारे बंद करने की तजावीज मुरतब कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी या उसे खत्म करने की सिफारिश। वज़ीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल जैकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने बस में सफर किया और ब्रीफिंग भी ली। वुमेन T20 वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जय शाह की मुलाकात का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ्त मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मामलात मुस्बत रहे तो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी अक्टूबर के आखिर में जारी किया जा सकता है। चैंपियंस वनडे कप के दूसरे एलिमिनेटर में मार्कोर्स और लायंस की टीमें कल आमने सामने होंगी। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम का फाइनल में पैंथर्स से मुकाबला होगा। और वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग में पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया।